सलाम अलैकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने पाकिस्तान बहन भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े दिल से मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और आगे से आगे शेयर भी करते हैं। उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और साथ ही फिर वही रिक्वेस्ट कि जिन भी बहन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ जल्दी से करें और दूसरे लोगों में भी शेयर करें, और जो बेल आइकॉन की घंटी होती है उसको दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई वीलॉग होता है तो वो आपको फौरन पहुंच सके। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध नहीं है। मोरोवर, आई एम इंडियन लिविंग इन कनाडा फॉर द लास्ट 37 ईयर्स। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि कुल संसार में, कुल दुनिया में, विश्व में प्यार भरे नफरत के जो बीज हम बो रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज बन रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बड़ी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, नफरत करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, वो कम हो जाए, क्योंकि नफरत का एंड अच्छा नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी ऐसा वर्ड अपने वीलॉग में यूज ना करूं जिसके कारण किसी को हर्ट हो। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद मैं मुस्लिम लीग नवाज के बारे में बोल रहा हूं, उसकी फेवर में बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत से वीलॉग हैं जहां पर मैंने ठोक बजाकर इमरान खान की सपोर्ट की है कि ही इज 100% ऑनेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इमरान खान, नॉट हिज पार्टी और एनीथिंग एल्स। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज में बहुत से रिश्वतखोर होंगे, लेकिन उसमें अच्छे आदमी भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे आदमी हैं। हमने तो ये कोशिश करनी है कि अच्छाई को, गुड क्वालिटीज हैं उसको फ्लरिश करें, ताकि समाज में, सोसाइटी में, पाकिस्तान में मोहब्बत और बढ़े। वैसे भी जो उर्दू लैंग्वेज है, जब हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर कहते थे कि उर्दू लैंग्वेज बड़ी नफीस लैंग्वेज है, बड़ी पोलाइट लैंग्वेज है। तो अब जो पिछले 5-7 सालों में देख रहे हैं कि वो नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, जो गाली गलौज दी जा रही है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है और यही भावना है, उसमें कोई मेरा पर्पज नहीं, ना कोई मैं रा का एजेंट हूँ, ना नवाज शरीफ का एजेंट हूँ, क्योंकि अब तो मैं बोनस के दिन काट रहा हूँ, पता नहीं कब हवा निकल जाए। और मेरे घर वाले भी कई बार कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर क्यों करते हो, आप इंडिया के बारे में क्यों नहीं करते। ये तो खुदा जानता है कि मैं तो कभी किसी को सोचता नहीं कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये कनेडियन है, अमेरिकन है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। मेरे लिए तो सब एक नूर से पैदा हुए हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सबके अच्छे गुण देखने की कोशिश करता हूँ। बुरा जो ढूंढन में गया, बुरा ना मिले कोई, जब तन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। नो दाई सेल्फ। मैं किसी को बुरा क्यों कहूं जबकि मेरे में खुद बहुत बुराइयां हैं। मैं तो हर रोज यही कोशिश करता हूं कि कम से कम बुराइयों को और कम करूं। खैर, एनीवे, टॉपिक कहीं और चला गया। आज का जो टॉपिक है वो है डू और डाई, करो या मरो। ये जो वर्डिंग है, ये जो स्लोगन है, ये इमरान खान जो तरीके इंसाफ के बानी हैं, उन्होंने अडियाला जेल से अपने जो वेल विशर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए दिया है कि अब हमारी कोई अदलिया नहीं सुनेगी, क्योंकि वो जो सोचते हैं, ये उनकी सोच है कि 26th अमेंडमेंट हो गई। अब जो पहले कहते थे कि सी यू वेलकम टू इमरान खान, जो सुप्रीम कोर्ट वाले बोलते थे, ये नहीं पता था कि ये बोलना चाहिए कि नहीं। कुर्सी का नजायज फायदा उठाते थे, उसको जवान तो पर जवान थे जब भी चाहते थे। कोर्ट कई ऐसे कैदियों को फैसिलिटी नहीं थी जितनी इमरान खान को मन मर्जी की मिलती थी, चाहे वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें जजेस बैठे थे। नॉट ओनली जजेस, उनकी फैमिली इमरान खान को सपोर्ट करती थी। लेकिन अब सारा कुछ चेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट वो नहीं रही, जजेस वो नहीं रहे, और साथ ही साथ सरकार के मसल भी थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो तरीके इंसाफ है, इनकी जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, चाहे वो वकील हैं जो नए नए बने हैं लीडर्स, उन्होंने भी गलत गाइड किया, क्योंकि उनके पीछे उनका सेल्फ मोटिव है। लेकिन इमरान खान को जेल में ऑलमोस्ट मोर देन ईयर हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी लेस और मोर। तो इमरान खान को बेशक बहुत से बेनिफिट्स हैं, उसको साइकिल भी मिल रहा है, उसको मनमर्जी का खाना भी मिल रहा है, उसको बहुत लोग एवरीडे मिलने के लिए भी आते हैं। लेकिन कैदी तो कैदी है, वो आजाद फिजाओं में अपनी मर्जी से तो नहीं घूम सकता। वो चाहता है कि मैं आजाद हूं, वो इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहता है, लेकिन कुछ चलती नहीं। अल्टीमेटली उसने ये सोचा कि जो मेरे पार्टी वर्कर्स हैं ये भी धरना देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कितने इन्होंने धरने दिए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब पब्लिक भी समझने लगी है कि ये हमको मरवाएंगे। लीडर फेसबुक पर टेक्स्ट करके, अंदर घर में बैठकर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया की तरफ लोगों को तो मोबिलाइज करते हैं, लोगों को तो भड़काते हैं कि आ जाओ। लेकिन जैसे गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंचते हुए ले गए अपनी बाकी सरकारी मुलाजिम भी ले गए, लोग भी ले गए, लेकिन आप पतली गली से निकल कर बाकी स्टोरी बना दी, मैं पहाड़ों पर गया, वो गया। लोग कोई मूर्ख हैं, वो नहीं समझते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अगर अवाम लीडरलेस हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ है। लेकिन अब डे बाई डे अवाम को भी समझ लगी। इमरान खान को पता चल गया कि जो मेरे साथ अब जेल में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब उनको टेस्ट करने के लिए उसने डू और डाई का फार्मूला दिया है कि 24 नवंबर को, आज के जो नेक्स्ट संडे आएगा, मेरे ख्याल हाँ संडे ही है, उस दिन पूरी अवाम जोर से निकले, वो सीधी इस्लामाबाद जाए, जहां की वो राजधानी है पाकिस्तान की। अगर 1 लाख कम से कम लोग वहां पर पहुंच जाएं तो फिर सरकार गिरते देर नहीं लगेगी, कोर्ट्स का बोलबाला खत्म हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी, और फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर आ गई, इसी तरह हो सकता है सरकार भी भाग जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी भाग जाए, और उसके बाद इमरान खान आल इन आल होगा, क्योंकि अवाम यही चाहती है। तो इसी मोटिव को लेकर, इसी फिलॉसफी को लेकर इमरान खान ने डू और डाई 24 को कहा है। लेकिन अगर ये कामयाब ना हुआ तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होंगे। इमरान खान पर और सख्तियां बढ़ जाएंगी। लगता है इस बार तो जो गवर्नमेंट बड़े बड़े कंटेनर बिठाती थी, लगाती थी कि काफिले को रोकना है, अब वो भी बेफिक्र है, क्योंकि उसकी भी सीआईडी है, उसके भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसकी भी इंटेलिजेंसिया है। वो सभी बता रहे हैं कि इस बार अवाम निकलेगी नहीं। और साथ ही जो लीडर हैं सो कॉल्ड, ना तो अपनी जेब से पैसे निकालेंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो खर्चा कौन करेगा, खाना कौन देगा, लाहौर से इस्लामाबाद कैसे लेके जाएंगे, कराची से कौन लेके जाएंगे, गरीब अवाम नहीं जाना है, उसको कौन लेगा, खर्चा कौन देगा, रोटी कौन बनेगा, टॉयलेट्स कौन बनाएगा। तो लेकिन इमरान खान चाहता है कि अवाम इमरान खान को प्यार करती है, ये बात 100% ट्रू है। अगर अब इमरान खान के कहने पर अवाम इस्लामाबाद अपनी मर्जी से पहुंच जाए, जैसे कि इलेक्शन के दिन में 8 फरवरी गवर्नमेंट ने, फौज ने इधर उधर बहुत कोशिश की, लेकिन चुपके से वो डर के लोग पुलिस को, एस्टेब्लिशमेंट को डोज देकर कि हम तो वोट पड़ने चले, नवाज शरीफ को डालेंगे, लेकिन अंदर इमरान खान के ऊपर स्टैंप लगा दी। बहुत बड़ी जीत हुई। वो हुई या ना हुई, मैं फॉर्म 45 47 नहीं पढ़ता, वो तो पाकिस्तान का सदा यही है। जब इमरान खान था तब भी हेरा फेरी हुई थी, अब ये आए हैं ये भी हेरा फेरी हुई। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये रौब डालते हैं कि अब हेरा फेरी हुई है, थिंक अबाउट द 2018, तब भी हेरा फेरी हुई थी। तो हेरा फेरी तो चलती रहनी है, जिसका जो जिसकी लाठी बेसी की भैंस, ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर, अब जो डू एंड डाई 24 नवंबर को कॉल दी है, मुझे उम्मीद है कि ये पीसफुल हो जाए, और इमरान खान की ये आखिरी कोशिश है। अगर ये कामयाब ना हुई तो इमरान खान पर सख्तियां बढ़ जाएंगी।
फिर वो एक्चुअल कैदी बनेगा। अब तो 5 स्टार होटल का कैदी है। कैदी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मर्जी के कैदी होते हैं, जैसे अब 24 को जो होगा ना एजिटेशन इन्होंने करनी है, इस्लामाबाद लेकर जाना है, हर मेंबर पार्लियामेंट का, मेंबर एमएलए लेजिस्लेचर का जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि 10,000 आदमी लेकर आने, 5,000 आदमी लेकर आने, अपना खर्चा देना है। और सख्ती से कहा भी गया कि अगर किसी ने अरेस्ट कर लिया तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। अरेस्ट क्यों? अरेस्ट भी मर्जी के भी होते हैं। वो जो डीसी होते हैं, जब पुलिस चीफ होते हैं, उनको कहते हैं कि यार तो हमें हाउस अरेस्ट कर ले, मैं यहाँ पर बैठा हूँ छापा डालकर, हुए उसके बाद करने को, दोस्तियां यारियां तो सभी के साथ हैं। फिर वो अपनी हेल्पलेसनेस शो कर देंगे कि मुझे तो अरेस्ट कर ले, मैं क्या करूं। लेकिन इमरान खान को भी पता है, बुशरा बीबी को भी पता है, और बहुत से जो नए नए वकील साहब बने हैं तो उनको भी पता कि कैसे निकलना है। उनके जो मसल्स में दम नहीं है, वो बातें खाली स्टेज पर बड़ी करते हैं। अब देखते हैं 24 को क्या होगा। अब पता ही चल जाएगा अब कौन से बड़े दिन रह गए। मेरा ख्याल अपना पर्सनल ये है कि सोशल मीडिया वाले जो बाहर बैठे हैं वो आग लगाऊ डड्डू हैं, वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे अवाम को भड़का रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो खुद क्यों नहीं आते? अवाम को मरवाएंगे वो। अवाम बोली होती है, अवाम की कोई लीडरशिप नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में बड़ा कट हो गया, 50,000 भी हो गया और मॉब 200-400 आदमी मर गए, तो पाकिस्तान में तो हो सकता है डिक्टेटरशिप आ जाए। पाकिस्तान में तो हो सकता है फिर वो कुछ भी, बांग्लादेश हो सकता है, इस श्रीलंका बन सकती है जिसमें खून खराबा होगा। और खून खराबे में कभी भी फायदा नहीं होता। अब इमरान खान ने लास्ट कॉल दी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मुझे जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैं नोट करता हूं, जो मैं टीवी चैनल देखता हूं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 100 का लीडर अब बने हुए हैं ना, वो बातें ही कली करेंगे। आप देख लेना 24 को कोई भी कफन अपने सिर पर बांध कर नहीं आएगा। बातें लोगों को करती हैं कि तुम बांधो, मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो लीडरों में। जो असली लीडर होते हैं ना, जब रेवोल्यूशन आता है तो लीडर आगे होते हैं, पीछे पहले अपने सीने पर गोली होती है। लेकिन स्टेज पर खड़कर तो ये भी कहेंगे कि पहले गोली मैं खाऊंगा। लेकिन पहले गोली पहले कौन पहुंचोगे? आप तो जो चूहे की खुड्डों में छुप जाते हो, इसी तरह अवाम को आगे ले जाते हो। इसी तरह वो पिट जाता है। इसी तरह इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहा। खैर, उसने जुआ खेला है, खेलने का उसका हक है, उसकी अपनी सोच है, वो आप किसी की बात भी नहीं मानता। लेकिन मेरा ख्याल है रिजल्ट कोई अच्छे आने वाले नहीं। अवाम इतनी अब बेवकूफ नहीं है कि वो इस्लामाबाद जाए। अगर 10-20 हजार हो गया तब भी सरकार को क्या फर्क पड़ता है, वो आप कंटेनर भी लगाएंगे नहीं। और मेरा ख्याल है ये एक जो डू एंड डाई वाला है, बाकी तो खुदा जानता है, उसको पता है क्या होने वाला है। पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इमरान खान का ये जो फैसला है 24 नवंबर का, हालांकि अगर दिसंबर में करते, जनवरी फरवरी मार्च, तो सर्दी या लोगों को वैसे मजबूरी हो जाती है। डेट तो ठीक दी है अगर करना हो, लेकिन इसके लीडर जो जेल से बाहर बैठे हैं वो खाली बातें करते हैं। हमारे पंजाबी में कहावत है, थोथा चना बाजे घना। जो थोथा, जो काम नहीं ना करते, जैसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें स्टेजों पर करेंगे, लेकिन 24 को देख लेना, कोई कहेगा मुझे गिरफ्तार कर लिया, कोई इधर छुप जाएगा, कोई उधर छुप जाएगा, कोई ये फॉर्मेलिटी करेगा। मौत, लड़ाई, ये हौसले की बात है, हौसला नहीं है। इनको सिर्फ बातें आती हैं, जैसे मैंने कहा, जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। थोथा चना बाजे घना, यही तहरीक इंसाफ पार्टी के जो अभी लीडर हैं, जो बाहर भी बैठे हैं, गिल साहब हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शाबक शाकर हैं शायद, वो भी कहते हैं, मीर पर ज्यादा भी कहते हैं, तो कहते हैं। लेकिन आप आओ, लोगों को क्यों भड़काते हो? आप आओ, आकर कुर्बानी दो, तब तो मजा, फिर लोग अवाम भी आपके पीछे होंगी। दूसरों को मरवाने का क्या फायदा? मेरा ख्याल है 24 तारीख बिल्कुल ठीक ठाक जाएगी। अगर अवाम को समझने की जरूरत है कि ये लीडर्स, दे आर बेसिकली सेल्फिश, दे आर बेसिकली सेल्फिश। ये लोगों को मरवाएंगे लेकिन अपने बच्चों को नहीं। पहले तो जो एमएलए हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या प्रोविंशियल असेंबली हैं, या इनके पार्टी के मेंबर हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी है, जो बने आजकल वकील साहब हैं, जो नवाज शरीफ के भी होते थे, उनको कहो भी अपनी बीबी को भी लेकर आना, अपने बच्चों को भी लेकर आना, इंस्टेड ऑफ टू कॉल द अदर यूथ। कोई नहीं लेकर आएगा, दूसरों को मरवाएंगे। जरा सोच समझ कर, होश के नाखून लेकर मैं अवाम को रिक्वेस्ट करता हूं, जरूर इमरान खान सच्चा है, लेकिन उसको मरवाने वाले यही लीडर हैं, यही मिसगाइड करते हैं।
बस यही कहना है, डू और डाई। खुदा को, अल्लाह को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शांतमयी ढंग से हो जाए, खून खराबा ना हो, बस यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू।